हेलो साथियों, नमस्कार। योगेश नर्सिंग साइंस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम फार्मेकोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के रिगार्डिंग हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। टॉपिक का नाम है एंटी एंजाइनल ड्रग्स। तो सबसे पहले जानेंगे कि एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है। एंटी एंजाइनल ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट प्रिवेंट्स, अबॉर्ट्स और टर्मिनेट द अटैक ऑफ एंजाइना पैक्टोरिस। यानी कि यहाँ पर एक कंडीशन अराइज हो रही है, उस कंडीशन का नाम है एंजाइना पैक्टोरिस। एंजाइना पैक्टोरिस के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, उसको अबॉर्ट और टर्मिनेट करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स का यूज लेते हैं। अब बात है यहाँ पर कि सर एंजाइना पैक्टोरिस क्या होती है। एंजाइना पैक्टोरिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मायोकार्डियम को क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो कम हो पाती है, ब्लड सप्लाई कम हो पाती है, या फिर कहे तो इस्चेमिया। मायोकार्डियम को क्या हो जाता है, इस्चेमिया। ओके, अब इस्चेमिया हो रहा है तो यहाँ पर ब्लड सप्लाई कम होगी, और ब्लड सप्लाई के साथ साथ यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होती है। अब मायोकार्डियम जो लेयर है उसके अंदर जो सेल्स है, टिश्यू है, उसको सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी। तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी तो सेल्स के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी। लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होगी तो हमें पेन देखने को मिलेगा, और वो पेन जो होता है वो कौन सा होता है, एंजाइना पैक्टोरिस वाला पेन होता है। तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंजाइना पैक्टोरिस। तो एंजाइना पैक्टोरिस के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, अबॉर्ट और टर्मिनेट करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स यूज लेते हैं। अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन, एंटी एंजाइनल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन। तो एंटी एंजाइनल ड्रग्स के 5 क्लासिफिकेशन है, और उसका निमोनिक है यहाँ पर एंटी एंजल, नी बेटा कल पटा लेना। तो ये क्या है, एक एंटी एंजाइनल का निमोनिक है। यहाँ पर एक अंटी है और अंटी का नाम क्या है, एंजल है। तो वो ये कह रही है कि नी बेटा कल पटा लेना। ओके, तो यहाँ पर नी बेटा कल पटा लेना, लेना तो हमने एडिशनल वर्ड ऐड कर दिया। यहाँ पर 4 इंग्लिश वर्ड है यहाँ पर, नी बेटा कल पटा लेना। नी बोले तो नाइट्रेट्स, बेटा बोले तो बीटा ब्लॉकर्स, कल बोले तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और पटा बोले तो पोटासियम चैनल ओपनर्स। ओके, इन चारों के रिगार्डिंग हम यहाँ पर 1 बाय 1 जानेंगे कि क्या होते हैं। फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन है एंटी एंजाइनल की, दैट इज नाइट्रेट्स। ओके, फर्स्ट एंटी एंजाइनल ड्रग्स का नाम क्या है, नाइट्रेट्स। तो नाइट्रेट्स यहाँ पर 2 तरह की है, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। अब हम नाइट्रेट्स का ही यूज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नाइट्रेट्स क्या करता है, वेजो डायलेट करता है, वेजो डायलेट। या फिर हम कहें तो इनको नाइट्रेट्स को क्या कह सकते हैं, नाइट्रेट्स एक ऐसी ड्रग्स है जो क्या करती है, वेजो डायलेटर का काम करती है। तो वेजो डायलेटर 2 तरह की है, शॉर्ट एक्टिंग नाइट्रेट्स और लॉन्ग एक्टिंग नाइट्रेट्स। शॉर्ट एक्टिंग के एग्जांपल है यहाँ पर ग्लिसरिल ट्राइनाइट्रेट्स, जिसको शॉर्ट में हम जीटीएन के नाम से जानते हैं। सेकंड दैट इज नाइट्रोग्लिसरीन, जिसको हम एनटीजी के नाम से हम शॉर्ट में जानते हैं। लॉन्ग एक्टिंग के 2 एग्जांपल है, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट। तो कुल मिला के ये है क्लासिफिकेशन नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स का काम है वेसल्स को डायलेट करना। सेकंड क्लासिफिकेशन दैट इज बीटा ब्लॉकर, इसका निमोनिक है एट पीएम। एट मीन्स एटिनोलोल, पी मीन्स प्रोप्रेनोलोल, एम मीन्स मेटोप्रोलोल। ओके, तो बीटा ब्लॉकर का निमोनिक क्या है, एट पीएम। तो इसके अंदर 3 ड्रग्स इंक्लूड है। बीटा ब्लॉकर हम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। तो बीटा रिसेप्टर की जब तक एक्टिविटी रहेगी तब तक हार्ट की मसल्स काम करेगी, यानी कि हार्ट क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स करेगा। ओके, अब हुआ क्या है, यहाँ पर मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई कम हुई है, ऑक्सीजन सप्लाई कम हुई है, तो वहाँ के टिश्यू के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देखने को मिला है, लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हुई है। तो वहाँ के टिश्यू की एक्टिविटी, या फिर कहें तो उसके रिसेप्टर की एक्टिविटी को हम ब्लॉक करना है। ओके, रिसेप्टर की एक्टिविटी कम होगी तो हार्ट कम से कम काम करेगा, यानी कि हार्ट कम से कम
फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बीटा ब्लॉकर यूज लेते हैं। थर्ड वन दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, और इसका निमोनिक है नीनी एम। ओके, नीनी एम, नीनी एम यहाँ पर मतलब तीन नेम है नी एम, तो तीन नेम के अकॉर्डिंग निफेडिपिन, निमोडिपिन एंड एम मीन्स एम्लोडिपिन। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर हम क्यों दे रहे हैं, कैल्शियम किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ओके, मसल्स कम से कम कॉन्ट्रैक्शन करेगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई, ऑक्सीजन की डिमांड क्या होगी, कम होगी। अब यहाँ पर एंजाइना पेक्टोरिस में क्या हुआ, ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई है। ओके, ऑक्सीजन की कम सप्लाई हुई है तो क्या देखने को मिला हमें, एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि चेस्ट पेन देखने को मिला है। अब हमें चेस्ट पेन को रिलीव करना है तो हम क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ताकि हार्ट की मसल्स कम से कम क्या करे, एक्शन करे, कम से कम क्या करे, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन करे। फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन कम से कम करेगी तो मतलब हार्ट का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हार्ट का वर्कलोड कम होगा तो ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो ज़्यादा नहीं चाहिएगी। ओके, इसलिए हम क्या देते हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देते हैं। नेक्स्ट दैट इज पोटेशियम चैनल ओपनर। ओके, पोटेशियम चैनल ओपनर का एक एग्जांपल है निकोरेंडिल। ओके, निकोरेंडिल, निकोरेंडिल का एक्शन कैसा है, सेम एज नाइट्रेट्स की तरह एक्शन होता है निकोरेंडिल का, या फिर कहे तो पोटेशियम चैनल ओपनर का एक्शन किस तरह का होता है, नाइट्रेट्स का। और नाइट्रेट्स क्या कर रही थी, वेजो डायलेटर का काम कर रही थी। तो पोटेशियम चैनल ओपनर, जैसे हम पोटेशियम चैनल को ओपन करेंगे तो क्या होगा, वेजो डायलेट होगा। फिफ्थ दैट इज अदर्स, अदर्स का निमोनिक दैट इज डू, डू, डी मीन्स डाइपाइडामोल, ओ मीन्स ऑक्सीफेड्रेन। ओके, ये सब की सब क्या करवाती है, वेजो डायलेटर करवाती है। ओके, अब हम बात करते हैं पांचों क्लासिफिकेशन में से किसी एक क्लासिफिकेशन को अब हमें यहाँ पर शॉर्टली एक्सप्लेन करना है। तो फर्स्ट हम लेंगे नाइट्रेट्स, और नाइट्रेट्स क्या है, एक वेजोडाइलेटर ड्रग है। ओके, या फिर इसका इफेक्ट कैसा है, वेजोडाइलेटर, यानी कि जब हम नाइट्रेट्स ड्रग्स लेंगे तो इसका इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा, वेसल्स यहाँ पर क्या होगी, डायलेट होंगी। ओके, दे एक्ट डायरेक्टली ऑन द स्मूथ मसल्स एंड रिलैक्स दैम, जितनी भी स्मूथ मसल्स है उनके ऊपर ये डायरेक्टली एक्ट करता है। ओके, और उन मसल्स को क्या कर देता है, रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाएगी, वहां पर कम हो जाएगी, यानी कि ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड नहीं होगी। ओके, नाइट्रेट्स रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज पावरफुल मसल्स रिलैक्सेंट। जब हमने नाइट्रेट्स लिया है तो नाइट्रेट से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा कब, जब हम नाइट्रेट्स लेंगे। ओके, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा तो ये मसल्स को क्या करता है, रिलैक्स करता है, इसलिए ये क्या है, एक पावरफुल मसल्स रिलैक्सेंट्स है नाइट्रेट्स। मोस्ट प्रीडोमिनेंट इन द वास्कुलर स्मूथ मसल्स दैट इज वॉल्स ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स। इस पॉइंट में ये कह रहा है कि जितनी भी नाइट्रेट्स होती है, जितनी भी वेजोडाइलेटर्स होती है, वो सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होती है जो भी ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स होती है, यानी कि ये ब्लड वेसल्स के ऊपर बहुत ही अच्छे से ये एक्ट करती है, चाहे वो आर्टरी हो चाहे वेन हो। आर्टरी पे एक्ट करेगा, वेन पे एक्ट करेगा तो किस तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, वेजोडाइलेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, नाइट्रेट्स का। ओके, किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, नाइट्रेट्स का। जब हमने नाइट्रेट्स लिया, नाइट्रेट्स रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ओके, नाइट्रेट से क्या रिलीज होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड विच इज पावरफुल मसल्स रिलैक्सेंट्स। अब नाइट्रिक ऑक्साइड क्या है, एक पावरफुल मसल्स रिलैक्सेंट्स है, सो दे प्रोड्यूस वेजोडाइलेशन। ओके, अब क्या होगा, यहाँ पर वेजोडाइलेशन इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, यानी कि वेसल्स क्या हो जाएगी, डायलेट। उसके बाद क्या होगा, डिक्रीज प्रीलोड एंड आफ्टर लोड। प्रीलोड और आफ्टर लोड, जो हार्ट का जो वर्कलोड है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। तो हार्ट का वर्कलोड क्या होगा, कम, तो कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा नहीं चाहिएगी। ओके, तो ऑक्सीजन की डिमांड क्या चाहिएगी, कम ही चाहिएगी। रिड्यूस मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजप्शन, और मायोकार्डियल जो टिश्यू है, मायोकार्डियल जो लेयर है, उसको ऑक्सीजन की अमाउंट क्या चाहिएगी, कम चाहिएगी।
इसलिए हम क्या लेते हैं, नाइट्रेट्स लेते हैं। दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ नाइट्रेट्स। अब हम बात करेंगे एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। तो यहाँ पर 4 से 5 एडवर्स इफेक्ट है नाइट्रेट्स के। फर्स्ट वन दैट इज हेडेक इज मोस्ट कॉमन। जब हम नाइट्रेट्स लेते हैं यानी कि जब हम वैसोडाइलेटर्स लेते हैं तो हेडेक इज द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट। हेडेक क्यों होता है, क्योंकि जब हम नाइट्रेट्स लेते हैं तो ये ब्लड वेसल्स पे एक्ट करती है और ब्लड वेसल्स क्या होती है, डायलेट होती है। ओके, इसी तरह से ही ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है। किसको, ब्रेन को ब्लड सप्लाई होती है, और ब्रेन को ब्लड सप्लाई कौन करती है, सेरिब्रल ब्लड वेसल। ओके, सेरिब्रल ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है। और यहाँ की ब्लड वेसल्स कैसी होती है, छोटी छोटी होती है। तो वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर किसका, ब्लड का प्रेशर और फोर्स बढ़ जाता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, हेडेक होता है। नेक्स्ट दैट इज ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस। ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस दोनों कोरिलेट है। अब हम क्या ले रहे हैं, नाइट्रेट्स ले रहे हैं। तो नाइट्रेट्स लेते हैं तो वेसल्स क्या होती है, डायलेट होती है। ओके, डायलेट होंगी बॉडी की वेसल्स। ओके, तो क्या होगा, विनस रिटर्न कम होगा। विनस रिटर्न कम होगा तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होगा। ब्लड प्रेशर कम होगा तो हार्ट रेट भी कम होगी। और इन सब कंडीशन में जब पेशेंट सडनली स्टैंडिंग पोजीशन में आता है, सडनली स्टैंडिंग पोजीशन में आता है तो हमारा ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण हमें क्या देखने को मिलता है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन और डिजीनेस। डिजीनेस बोले तो चक्कर आ जाते हैं। नेक्स्ट दैट इज नोजिया एंड वोमिटिंग। ओके, जब हम क्या लेते हैं, नाइट्रेट्स लेते हैं तो वो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करती है, ब्रेन के पास भी जाती है। और ब्रेन के अंदर क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, उसको क्रॉस करते हुए एक वोमिटिंग सेंटर होता है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लिगेटा। और मेडुला ऑब्लिगेटा में एक रीजन होता है, उस रीजन का नाम है CTZ जोन। रीजन कह दें या जोन कह दें, उस रीजन का नाम, उस जोन का नाम क्या है, CTZ। CTZ बोले तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन। ओके, ये क्या हो जाता है, स्टिमुलेट होता है। स्टिमुलेट होते के साथ ही पेशेंट को नोजिया और वोमिटिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन दैट इज टैकीकार्डिया। टैकीकार्डिया कब होता है, जब हम क्या लेते हैं, हाई डोज में लेते हैं तो हमें टैकीकार्डिया देखने को मिल सकता है। ओके, दैट इज रिड्यूस पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस एंड ब्लड प्रेशर। पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को कम कर देता है, ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारे हार्ट से क्या रिलीज होती है, आयोटा होती है। आयोटा के अंदर क्या होता है, बैरो रिसेप्टर्स होते हैं। ओके, जब हार्ट को विनस रिटर्न क्या होती है, कम होती है, या फिर कहे तो हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होती है। ओके, तो क्या मतलब, हार्ट की लेयर को नहीं, हार्ट के अंदर ब्लड फिल होना, एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर ब्लड कम आता है। ओके, कम आता है तो कार्डियक आउटपुट कम होगा। कार्डियक आउटपुट कम होगा तो बैरो रिसेप्टर क्या हो जाते हैं, स्टिमुलेट होते हैं, वो सीधा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं। और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे एक्टिवेट होगा तो पेशेंट को क्या देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा। हार्ट की रेट क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। ओके, दैट इज द एडवर्स इफेक्ट ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट दैट इज इंडिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स किस कंडीशन में हम यूज लेते हैं, मोस्टली हम एंजाइना पेक्टोरिस में यूज लेते हैं, चाहे वो एक्यूट एंजाइना हो चाहे क्रोनिक एंजाइना हो। ओके, दूसरा प्रिवेंशन ऑफ एक्सपेक्टेड एंजाइनल अटैक। हमें पता है कि हमें चेस्ट पेन इस दौरान होता है, जैसे कि एग्जाम्पल है कि एक्सरसाइज करने से हमें चेस्ट पेन होता है, कोल्ड के कांटेक्ट में आने से हमें चेस्ट पेन होता है, तो हमें पता है। तो इन सब कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम नाइट्रेट्स यूज ले सकते हैं। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन ऑफ एंजाइना। ओके, लंबे समय के लिए हम एंजाइना पेक्टोरिस को प्रिवेंट कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ नाइट्रेट्स।
एमआई के अंदर भी हम एंजाइना मतलब एंटी एंजाइनल ड्रग्स का यूज़ ले सकते हैं, और साइनाइड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए भी हम नाइट्रेट्स का यूज़ ले सकते हैं। यानी कि साइनाइड पॉइजनिंग की जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, नाइट्रेट्स होती है। नेक्स्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन। किस कंडीशन में हमें एंटी एंजाइनल ड्रग्स का यूज नहीं लेना? फर्स्ट, दैट इज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हम मान सकते हैं कि नाइट्रेट्स पेशेंट को एलर्जी कर सकती है। ओके, एलर्जी किस तरह की? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कर सकती है। इसलिए हम क्या करेंगे, नाइट्रेट्स को अवॉइड करेंगे उन पेशेंट्स को जिसके कारण नाइट्रेट्स की एलर्जी होती है। इन सीवियर एनीमिया में भी हम नाइट्रेट्स क्या करेंगे, अवॉइड कराएंगे। एनीमिया में क्या होता है, ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है वो क्या होती है, कम होती है। अगर हम वेजोडाइलेटर्स और दे देंगे, तो वेजोडाइलेटर्स देंगे तो क्या होगा, मतलब ऑक्सीजन की जो डिमांड होती है वो और कम हो जाएगी। यानी कि ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो रही, कम हो रही है, और कम हो जाएगी जब हम अगर एनीमिया के साथ क्या ले रहे हैं, नाइट्रेट्स यूज ले रहे हैं। तो ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, और कोई भी पर्सन हो सकता है हाइपोटेंशन का, उसमें हमें सफलतापूर्वक इन बातों का ध्यान देना है कि नाइट्रेट्स को हमेशा ही अवॉइड कराएंगे। अब क्यों अवॉइड कराएंगे, इसका रीजनल हमने एडवर्स इफेक्ट में भी जान लिया। इन अर्ली एमआई में क्या होता है कि माइकार्डियम को ब्लड सप्लाई कम होती है। ब्लड सप्लाई कम होती है तो उसमें न्यूट्रिएंट्स के साथ ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, पेशेंट को एमआई होता है। और फिर हम उसको क्या दे रहे हैं, वेजोडाइलेटर्स। एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई वहाँ पर कम हो रही थी, हम वेजोडाइलेटर्स और दे रहे हैं जिसके कारण ऑक्सीजन की सप्लाई और कम हो रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमआई वाले पेशेंट में एंटी एंजाइनल ड्रग्स हमेशा अवॉइड करेंगे। इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर किसी भी पेशेंट का बढ़ा हुआ है तो उसमें हम अवॉइड कराएंगे, क्योंकि अब ये जब नाइट्रेट्स हम यूज ले रहे हैं तो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है एक आर्टरी, उसका नाम है सेरिब्रल आर्टरी। सेरिब्रल आर्टरी क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है, तो वहाँ की सप्लाई बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाती है, ब्लड का फोर्स बढ़ जाता है, उसके साथ साथ वहाँ का इंट्राक्रेनियल प्रेशर भी बढ़ जाता है। ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है, साथ में हम डाइनाइट्रेट्स या फिर बोले तो नाइट्रेट्स दे रहे हैं, तो आईसीपी की सीवियरिटी को वो और बढ़ा देगा, इसलिए हम अवॉइड कराएंगे। ओके, दैट इज द कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नाइट्रेट्स। नेक्स्ट, ड्रग इंट्रैक्शन। अगर हम नाइट्रेट्स को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स सिल्डेनाफिल और टाइडाफिल के साथ दे रहे हैं तो कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, यहाँ पर हाइपोटेंशन इफेक्ट की सीवियरिटी यहाँ पर बढ़ जाती है। पेशेंट को ऑलरेडी हाइपोटेंशन है, अगर हम वेजोडाइलेटर्स और ले रहे हैं इन ड्रग्स के साथ तो हाइपोटेंशन की सीवियरिटी यानी कि ब्लड प्रेशर और लो हो जाएगा यहाँ पर। अब हम बात करेंगे नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। एंटी एंजाइनल ड्रग्स दे रहे हैं तो यहाँ पर नर्स की क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। नर्स शुड टीच द पेशेंट अबाउट प्रॉपर यूज एंड स्टोरेज ऑफ एंटीजी सबलिंगुअल टैबलेट या सबलिंगुअल ड्रग्स। सबसे पहली बात यह है कि जब भी हम एंटीजी का यूज लेंगे तो सबलिंगुअल ही यूज लेंगे। ओके, अंडर द टंग इस टैबलेट का यूज लेंगे। दूसरा, एंटीजी का यूज किस तरह से लेना है और एंटीजी को हमें कहाँ पर स्टोर करना है, ये सब नर्स एजुकेट करेगी, ये सब नर्स बताएगी किसको, पेशेंट को। ओके, फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सेकंड नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, टीच द पेशेंट टू रिपीट द डोज इफ नो रिलीफ अकर्स इन 5 मिनट। अब हम पेशेंट को सिखाएंगे, बताएंगे कि अगर आपने पहली डोज ली है और उससे आपको किसी तरह का रिलीफ नहीं आया है 5 मिनट में, तो आप नेक्स्ट डोज रिपीट कर सकते हैं। ओके, एंड टेक मेडिकल इमरजेंसी हेल्प। और मेडिकल इमरजेंसी हेल्प अब हमें कब लेनी है, इफ़ नो रिलीफ अकर्स आफ्टर टेकिंग 3 टैबलेट्स इन 15 मिनट्स। 15 मिनट में हमने 3 टैबलेट ले ली है एंटीजी की और किसी तरह का कोई भी रिलीफ नहीं आया है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मेडिकल इमरजेंसी हेल्प लेंगे। नेक्स्ट नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज एडवाइज पेशेंट टू अवॉइड अल्कोहलिक बिवरेज। ओके, अगर कोई पेशेंट कैसा एंटी एंजाइनल है और
वो पेशेंट क्या कर रहा है, अल्कोहलिक सब्सटेंस का यूज ले रहा है, तो यहाँ पर हम बता दें कि इन सब सब्सटेंस का यूज नहीं लेना है उस पेशेंट को। ओके, इन सबको हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड क्यों करना है, क्योंकि अल्कोहल के साथ हम क्या ले रहे हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स ले रहे हैं, तो उस एंटी एंजाइनल ड्रग के इफेक्ट को वो क्या कर देगा, न्यूट्रल कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, वैजोडाइलेटर कोज कर सकता है ये अल्कोहलिक बीवरेज। ऑलरेडी हम क्या ले रहे हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स ले रहे हैं, यानी कि नाइट्रेट्स ले रहे हैं जो वैजोडाइलेटर का काम कर रही है, और हम साथ में क्या ले रहे हैं, अल्कोहलिक बीवरेज ले रहे हैं, अल्कोहल यूज कर रहे हैं, तो वैजोडाइलेटर की सीवियरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ये भी मानते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या हो सकता है, पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी हो सकती है। तो बहुत सारी कारण है कि पेशेंट को अल्कोहल यूज नहीं लेनी है जब पेशेंट किस कंडीशन में है, एंटी एंजाइनल थेरेपी का यूज ले रहा है। तो साथियों, ये था एक प्यारा सा सेशन एंटी एंजाइनल ड्रग्स के रिगार्डिंग। ओके, एंटी एंजाइनल ड्रग्स क्या होती है कि एंजाइना पेक्टोरिस, या फिर कहें तो हम एंजाइना पेक्टोरिस के अटैक को प्रिवेंट करने के लिए और टर्मिनेट करने के लिए हम एंटी एंजाइनल ड्रग्स का यूज लेते हैं। हमने इस क्लास के अंदर बहुत अच्छी तरह से और जाना है कि एंटी एंजाइनल क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, और इसके क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, और ये ड्रग्स किस तरह से अपना एक्शन प्रोड्यूस करते हैं। तो आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।